आप सभी लोगों को जय हिंद। आज हमारा भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने लगभग 150 क्वेश्चन करा रखे हैं। उसको आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर 250 प्लस तक क्वेश्चन कर देंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, जिनको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा में हूबहू आते हैं। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं। इनको आप अच्छे प्रकार से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको अब यहाँ पर स्टैटिक जीके की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि हम आपके लिए स्टैटिक जीके पूरी कंप्लीट कर देंगे विद एमसीक्यू के सहित। यहाँ पर आप यूट्यूब पर देखेंगे स्टैटिक जीके पर कोई भी एमसीक्यू के साथ वीडियो नहीं बनाता है, वो केवल क्वेश्चन को शो करते हैं, वो भी गूगल से कॉपी करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्वेश्चन का यहाँ पर आपको लेवल देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है इस समय। अब कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपका स्टैटिक जीके का जो स्कोर होता है काफ़ी अधिक होता जा रहा है। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके का यहाँ पर भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सभी एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, जिनको आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन हो गया 96। इससे पहले मैंने 1 to 95 क्वेश्चन 2 पार्ट में अपलोड कर रखे हैं, जिनको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन मतलब कि 96 क्वेश्चन नंबर है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गाँव के अतिथि लोग यहाँ पर यानी कि मेहमान लोग भाग लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो एसएससी में रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। आप लोग ये क्वेश्चन हमारा अभी फिलहाल में आया था, 2021 में आया है। ये हमारा एसएससी CHSL में आया है, तो आप लोग इसको देखेंगे। और भी क्वेश्चन 2019 में भी आ चुका है, 2019 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मिजोरम का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें विशेष रूप से यहाँ पर गांव के मेहमान लोग भाग लेते हैं। तो वो हमारा नृत्य कौन सा है? खुल्लाम। कौन सा है? खुल्लाम। बेसिकली जो खुल्लाम का अर्थ होता है हमारा, वो होता है अतिथियों का नृत्य। क्या होता है? अतिथियों का नृत्य, यानी कि मेहमान का नृत्य। खुल्लाम का अर्थ क्या होता है? मेहमानों का नृत्य। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि हमारा मिजोरम में ऐसा कौन सा नृत्य होता है जिसमें गांव के मेहमान लोग ही भाग लेते हैं। तो हमारा वो नृत्य कौन सा है? खुल्लाम। खुल्लाम का कभी कभी अर्थ भी पूछ देते हैं, तो उसका हमारा अर्थ क्या होता है? अतिथियों का नृत्य। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे मिजोरम के और भी नृत्य होते हैं, जिसमें से हमारा एक चेराव भी होता है। क्या होता है? चेराव भी है हमारा मिजोरम का नृत्य। इसके बाद हमारा सरलाम काई भी नृत्य है। ये हमारा कहाँ का है? ये हमारा है मिजोरम का सरलाम काई। कौन सा है? सरलाम काई। इसके बाद यहाँ पर हमारा सोलकिया भी हमारा मिजोरम का ही नृत्य है, सोलकिया। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग चैलम को भी याद रखेंगे। चैलम भी हमारा मिजोरम का लोक नृत्य है। तो आप इतने को ध्यान रखेंगे, चेराव, सरलाम कोई, सोलकिया, चैलम और एक हमारा खुल्लाम। यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी हमारे यहाँ पर मिजोरम के ही नृत्य हैं, जिनको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 ये हमारा एसएससी CHSL में आ चुका है। एसएससी CHSL में आ चुका है 2021 में। कब आया था? 2021 में आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोटक्कल शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो यहाँ पर एक हमारे शास्त्री जी हैं कोटक्कल जी शिवरामन, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, मतलब कि ये किस नृत्य से जुड़ाव रखते थे। तो ये हमारे किससे थे? कथकली से। किससे थे? कथकली से इनका हमारा संबंध था, कथकली से। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कथकली यहाँ पर बेसिकली यह रामायण और शिव परंपराओं की कहानियों से प्रेरणा लेता है। ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम की तरह कथकली भी एक धार्मिक नृत्य है। ठीक है, धार्मिक कथकली हमारा कैसा नृत्य है? कभी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर कथकली हमारा एक धार्मिक नृत्य भी है। ठीक है, तो ये हमारा किससे मिला होगा? कथकली के साथ।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है। तो क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर कह रहा है, उड़ीसा के एक लोक नृत्य रड़पा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उड़ीसा का एक लोक नृत्य है रड़पा। तो वहाँ पर उड़ीसा का नृत्य कौन सा है? रड़पा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, रड़पा। तो रड़पा में जब नृत्य करते हैं लोग वहाँ पर, तो उनको किस भगवान के रूप में वहाँ पर दर्शाया जाता है? तो आप इसका आंसर हमारा क्या होगा? कृष्णा। क्या होगा? कृष्णा हमारा इसका सही जवाब होगा, कृष्ण भगवान जी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है। तो क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर कह रहा है, नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा नाटक नृत्य नाटक जो ख्याल है वो किस राज्य से संबंधित है, मतलब कि किस राज्य में होता है। ये हमारा बेसिकली कहाँ पर होता है? ये हमारा बेसिकली होता है राजस्थान का, ये हमारा ही लोक नृत्य है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान के अन्य भी हमारे और लोक नृत्य हैं, जिसमें से हमारा एक हो जाता है घूमर। कौन सा है? घूमर। और आप ध्यान रखेंगे कालबेलिया, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, कालबेलिया भी हमारा राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसके बाद भवई, भवई मेरा कहाँ का है? राजस्थान का है। इसके बाद हमारा है कठपुतली। कौन सा है? कठपुतली, ये भी हमारा राजस्थान का है। इसके बाद यहाँ पर हमारा है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी भी हमारा राजस्थान का ही लोक नृत्य है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे घूमर, कालबेलिया, भवई, कठपुतली, ये सभी हमारे राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य गायन नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? अलकप। क्या होगा? अलकप। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा अलकप। अलकप एक शैली है पश्चिम बंगाल की जो गायन नाटक और प्रपठन से मेल से बनती है, अलकप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 101, मैमाता किस राज्य के कलोई समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है? तो यहाँ पर आपको बताना है बेसिकली जो मैमाता हमारा है वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ये हमारा किस राज्य का है? त्रिपुरा राज्य का है। किसका है? त्रिपुरा राज्य का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे त्रिपुरा के हमारे और भी प्रमुख लोकप्रिय नृत्य हैं, जिनमें से हमारा एक प्रसिद्ध है रियांग। रियांग है, रियांग भी आप ध्यान, रियांग एक समुदाय है। रियांग हमारा क्या है? एक समुदाय का नाम है। बेसिकली जो हमारा नृत्य है त्रिपुरा के, तो वहाँ पर बेसिकली हमारा होता है एक होजागिरी नृत्य। कौन सा? होजागिरी नृत्य। होजागिरी नृत्य। इसके बाद यहाँ पर हमारा गरिया। कौन सा है? गरिया। इसके बाद झूम। कौन सा? झूम। इसके बाद मैमिता। इतने हमारे यहाँ पर आपको बेसिकली इतने याद रखने। होजागिरी ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और गरिया और झूम, मैमिता, तो आप इतने त्रिपुरा राज्य के आपको यहाँ पर लोक नृत्य को याद कर लेना है। बस आपका इतना ही पूछेगा। बेसिकली कभी कभी होजागिरी सबसे मोस्ट बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, होजागिरी त्रिपुरा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 102। 102 यहाँ पर कह रहा है कि कालबेलिया, मैंने अभी बताया था कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको बस इतना शब्द पढ़ना है, कालबेलिया। बस क्वेश्चन को टिक कर देना है। तो कालबेलिया हमारा कहाँ का है? राजस्थान का। देखो सीधा अगर आपने देख लिया मेन शब्द कालबेलिया, जो क्वेश्चन बच्चे होते हैं वो मेन वर्ड को पिकअप करते हैं, इसके बाद सीधा सा क्वेश्चन अटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन के बीच में कोई मेन वर्ड दिख जाता है तो आप उसके थ्रू आंसर को पिकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ड क्या है? कालबेलिया। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप में कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये हमारा किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो ये आप उसको ध्यान रखेंगे, राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है। 103 यहाँ पर कह रहा है भान पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? ये हमारा किस राज्य का नृत्य है?
ये हमारा है जम्मू कश्मीर का। किसका है? जम्मू कश्मीर का हमारा ये लोक नृत्य है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कश्मीर का हमारा ये लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कश्मीर के और भी हमारे नृत्य हैं, जैसे कि उनमें से हमारा एक है खुद। कौन सा है? खुद हमारा जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य है। इसके बाद दुम्हल। कौन सा? दुम्हाल। कौन सा? दुम्हाल। इसके बाद हमारा रौफ। कौन सा है? रौफ। इसके बाद हमारा यहाँ पर बच्चा नगमा। कौन सा है? बच्चा नगमा। बच्चा नगमा हमारा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है हाफिज़ा। कौन सा है? हाफिज़ा नृत्य। ये भी आप ध्यान रखेंगे, हाफिज़ा नृत्य। कूंद, दुम्हाल, रौब, बच्चा नगमा, हाफिज़ा नृत्य हमारे कहाँ के हैं? कश्मीर के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो यहाँ पर आप इसको बेसिकली ध्यान रखेंगे सभी लोग। सही जवाब क्या होगा? कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 104। तो 104 भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है 2021 में एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। किस में आया था? एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि चेराव किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो आपको मैंने बताया था चेराव किस राज्य का है? हमारा मिजोरम राज्य का। कहाँ का हमारा है? मिजोरम राज्य का हमारा पारंपरिक नृत्य है। ये हमारा सही जवाब क्या होगा? मिजोरम। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है। तो 105 यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पारंपरिक रूप से तेरे थाली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो तेरे थाली नामक जो हमारा नृत्य है वो यहाँ पर बेसिकली किस राज्य से संबंधित है। ये हमारा किस राज्य से संबंधित होगा? ये हमारा है राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से। तेरे थाली नाम का लोक नृत्य पारंपरिक रूप से राजस्थान से जुड़ा हुआ है। यह लोक नृत्य कदमा। कौन सा है? कामदा। कामदा जनजाति द्वारा किया जाता है। कामदा जनजाति। कौन सी जनजाति है? कामदा जनजाति द्वारा ये किया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे तेरे थाली नृत्य कहाँ पर होता है? राजस्थान में। और वहाँ पर कौन सी करती जनजाति? कामदा जनजाति इस नृत्य को करती हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो पारंपरिक रूप से कामदा जनजाति लोग पारंपरिक रूप से सपेरे होते हैं। क्या होते हैं ये लोग? ये लोग सपेरे होते हैं। सांप जो दिखाते हैं वो हमारे सपेरे होते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 है। तो क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर कह रहा है एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो हमारा ऐसा कौन सा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो वो हमारा नृत्य कौन सा होगा? कुचिपुड़ी। कौन सा होगा? कुचिपुड़ी हमारा नृत्य है। कुचिपुड़ी। बेसिकली कुचिपुड़ी हमारा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये किस राज्य का हमारा होगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का। देखो यहाँ पर मैं आपको विकल्प के साथ साथ सभी क्वेश्चनों को बेसिकली एक्सप्लेन के साथ बताता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी हमारा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, जो यहाँ पर भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, कुचिपुड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 107। तो क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा चोलिया। कौन सा हो जाएगा? चोलिया हमारा राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। चोलिया एक प्रकार का मार्शल आर्ट नृत्य भी, इसको आप भी ध्यान रखेंगे। चोलिया जो हमारा है मार्शल आर्ट नृत्य है। मार्शल आर्ट नृत्य, तो आप इसको लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 107। तो क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पर कह रहा है कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर घासे नृत्य राज्य के लोक नृत्यों में से विशेष स्थान रखता है। तो यहाँ पर सीधा आपको क्वेश्चन पिक करना है कि वीर घासे नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। बस यही क्वेश्चन मेरा मेन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वीर घासे। तो वीर घासे हमारा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक राज्य का। किस राज्य का है? कर्नाटक राज्य का ये हमारा लोकप्रिय
नृत्य है कर्नाटक राज्य का। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, वीरगासे से कर्नाटक राज्य का हमारा ये लोकप्रिय नृत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है। तो क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पर कह रहा है पोवाड़ा नृत्य। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की प्रदर्शन कला है। तो यहाँ पर सीधा आपको सोचना है कि पोवाड़ा नृत्य यहाँ पर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये हमारा किस राज्य का लोक नृत्य है, ये हमारा महाराष्ट्र का। कहाँ का है, महाराष्ट्र राज्य का ये हमारा लोकप्रिय नृत्य है, जो बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारा पोवाड़ा नृत्य है उसको क्या प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है, महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी घटनाओं को ये वर्णित करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाओं को वर्णित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110। रांडवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, होली। क्या होगा, होली। होली एक प्रकार का हमारा क्या है, नृत्य है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। होली यहाँ पर हमारा एक प्रकार का नृत्य है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, रतवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर किया जाने वाला नृत्य है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, होली के अवसर कब किया जाता है, ये होली के अवसर ये पर ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 111। तो क्वेश्चन 111 यहाँ पर कह रहा है रतवई भारत की किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो किससे जुड़ी हमारी है ये, मेवाती। किससे जुड़ी है, मेवाती से। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, मेवाती यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा, मेवाती। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112। तो क्वेश्चन नंबर 112 यहाँ पर कह रहा है रहूप और हिकत के नृत्य रूप हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है रहूप और हिकत जो हमारे हैं किस राज्य के हमारे लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपने एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन को डाउटफुल होकर नहीं पढ़ना होता है, वरना आपको जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो भी आप लोग गलत कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है उसको आप अपने हिसाब से पढ़िए, तो आप उसका आंसर जल्दी से हिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा रहूप और हिकत किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो सीधा यही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, जम्मू और कश्मीर। किसका होगा, जम्मू कश्मीर के हमारे ये लोक नृत्य हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 113। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। तो ये हमारा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, कोलकाली। देखो काशी है, तो काशी आंसर मतलब कि केरल। क्या होगा, केरल हमारा इसका सही जवाब होगा, केरल। क्या होगा, केरल। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, केरला डिस्ट्रिक्ट के मतलब कि केरल राज्य के काफ़ी यहाँ पर आपको यहाँ पर लोकप्रिय नृत्य यहाँ से पूछे जाते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है केरल, तो केरल राज्य से यहाँ पर काफ़ी बार यहाँ पर उसके लोक नृत्य पूछे गए। तो हम आपको केरल के सभी यहाँ पर आपको हम लोक नृत्य बता दे रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कथकली सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सा, कथकली। तो कथकली हमारा किस राज्य का है, केरला राज्य का है। हम आपको बेसिकली सभी केरला राज्य के ही लोक नृत्य बता रहे हैं, कथकली। इसके बाद जो हमारा मोहिनी अट्टम है, ये भी हमारा कहाँ का है, काफ़ी प्रसिद्ध है मोहिनी अट्टम। ये हमारा कहाँ का है, केरला का है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमारा थिरुवथिलिकली, ये भी हमारा कहाँ का है, थिरुवथिरकली, ये हमारा कहाँ का है, केरला राज्य का है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कथकली, मोहिनी अट्टम और थिरुवथिरकली ये हमारे किस राज्य के हैं, केरला राज्य के लोक नृत्य हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक हमारा है कोलकाली, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इतने आपको यहाँ पर केरल से इतने ही डांस पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर इतने इसको याद कर लेना है, कोलकाली, कथकली, मोहिनी अट्टम और थिरुवथिरकली।
तो बस आपको इतना ही याद करना है और कुछ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 114। तो क्वेश्चन 114 यहाँ पर कह रहा है, गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ा है? ये हमारा किस नृत्य से जुड़ा है? इनका नाम उड़ीसी से। किससे जुड़ा है? उड़ीसी से इनका नाम जुड़ा है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्य रूप से उड़ीसी से जुड़ा हुआ है। केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना उड़ीसी के नृत्य गुरु थे। वह उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उड़ीसा से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको सबसे पहले पद्म विभूषण दिया गया था? किस राज्य से? उड़ीसा राज्य से। तो हमारे कौन थे? गुरु केलुचरण महापात्र जी ऐसे थे जिनको उड़ीसा राज्य से सबसे पहले पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको क्या मिल चुका है? पद्म भूषण सम्मान इनको मिल चुका है। क्या मिल चुका है इनको? पद्म भूषण सम्मान इनको मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें भरतनाट्यम शैली का उपयोग हुआ है। वो हमारा ऐसा नृत्य कौन सा है? तो वो हमारा नृत्य है तिलाना। कौन सा है? तिलाना भरतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है। जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे, तिलाना क्या है? तिलाना यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 116। तो क्वेश्चन 116 यहाँ पर कह रहा है कि मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? हमारे मीनाक्षी जो श्रीनिवासन जी हैं वो किस शैली के प्रतिपादन हैं? उनके मतलब कि उन्होंने कौन सी शैली का प्रतिपादन किया था? तो क्या किया था? भरतनाट्यम शैली का प्रतिपादन किसने किया था? मीनाक्षी श्रीनिवासन जी ने किया था भरतनाट्यम शैली का प्रतिपादन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117। तो क्वेश्चन 117 यहाँ पर कह रहा है, धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है धंगारी गाजा किस राज्य, एक ही हमारे नृत्य की शैली है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो वो हमारी किस राज्य से संबंधित है? वो हमारी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। धंगारी गाजा एक नृत्य रूप है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के धंगर के नाम से जाने वाले गडरिया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अक्सर ये गीत कविता के रूप में ही होता है। कैसे होता है? कविता के ही रूप में होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 118, गंभीर थाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? गंभीर थाली मतलब कि धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो ये हमारे बेसिकली किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? पश्चिम बंगाल के। ये अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल हमेशा ट्रेंडिंग में बना ही रहता है। तो आप गंभीर, धाली और जात्रा ये हमारे पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन 19 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज नृत्य कौन सा है? मतलब कि हर एक राज्य का उनका एक स्पेशल डांस होता है, मतलब कि वो एक प्रकार का उसको सबसे ज़्यादा उसको मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान का राज नृत्य कौन सा है। मतलब कि लोग कहते हैं राज सिंहासन है, तो मतलब कि वहाँ पर एक स्पेशल ही वो चीज़ है। तो हमारी कौन सी है? घूमर। घूमर वहाँ का सबसे ज़्यादा नृत्य करने वाला हमारा एक नृत्य है। घूमर को वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा इसको लोग पसंद भी करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली घूमर को राज नृत्य का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। राजस्थान का राज नृत्य कौन हमारा है? घूमर। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, और ध्यान रखेंगे
कि राजस्थान के यहाँ पर हमारे ये भी हमारा कालबेलिया भी हमारा कहाँ का है, राजस्थान का है। कठपुतली भी हमारा कहाँ का है, राजस्थान का है। कच्छी घोड़ी हमारा कहाँ का है, राजस्थान का है। तो ये सभी हमारे राजस्थान राज्य के ही राजनृत्य हैं। परंतु यहाँ पर पूछा गया राजनृत्य कौन सा है, तो केवल हमारा कौन सा होगा, घूमर। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, घूमर। तो यहाँ पर आप लोग कितना ध्यान रखेंगे, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली, ये लेकिन ये सभी हमारे राजस्थान के ही राजनृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य हैं। पर यहाँ पर बेसिकली पूछा क्या गया, राजनृत्य। तो वो हमारा केवल कौन सा होगा, घूमर। कौन सा होगा, घूमर। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा घूमर। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 120 है। तो क्वेश्चन 120 यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से किस राज्य के साथ लोकनाट्य रूप रणमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सीधा बताना कि रणमाले किस राज्य का लोक या पारंपरिक रूप हमारा नृत्य है। तो हमारा किस राज्य का है, तो वो हमारा बेसिकली यहाँ पर गोवा राज्य का है। कहाँ का है, गोवा राज्य का हमारा यहाँ पर रणमाले हमारा पारंपरिक नृत्य है। सही जवाब क्या होगा हमारा, गोवा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 121 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नृत्य है जो हमारा मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है, तो वो हमारा कौन सा नृत्य होगा, तो वो यहाँ पर हमारा नृत्य है छाऊ। छाऊ एक प्रकार का हमारा मार्शल आर्ट से लिया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, छाऊ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये सभी आपके क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं एसएससी के एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। तो यहाँ पर कह रहा है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोमना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो ये हमारी किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, ये हमारी है कथक से। किससे संबंधित हैं, कथक से संबंधित हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कथक। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि धंगारी गजा पारंपरिक रूप से लोक नृत्य में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये कुछ अभी मैं करा चुका हूँ, धंगारी गजा। ये हमारा बेसिकली किस राज्य से है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वहाँ का हमारा ये लोक नृत्य है धंगारी गाजा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 124 है। तो क्वेश्चन नंबर 124 ये हमारा एसएससी एमटीएस 2021 के एग्ज़ाम में आ चुका है। ये यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये हमारा किस राज्य से संबंधित है, गुजरात राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, गुजरात राज्य के काफ़ी यहाँ पर फेमस हमारे लोक नृत्य हैं, जैसे कि हमारा एक गरबा है। कौन सा है, गरबा है। डांडिया है, कौन सा है हमारा, डांडिया भी है। यहाँ पर हमारा भवई भी है। भवई बेसिकली राजस्थान में भी होता है, भवई भी हमारा है। और यहाँ पर हमारा टिपानी भी हमारा गुजरात का भी, ये हमारे गुजरात के लोक नृत्य हैं। गरबा, डांडिया, भवई, टिपानी, कहाँ के हमारे हैं, गुजरात राज्य के लोक नृत्य। और यहाँ पर एक और हो गया घेरिया, कहाँ का है, गुजरात का है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 125, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, चारसुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव के किस रूप में बनाया जाता है। तो चारसुकरा जो नृत्य है वो बेसिकली कहाँ होता है, हमारा मेघालय में होता है। उस नृत्य को किस महोत्सव के रूप में बनाया जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके मौसम में ये हमारा बनाया जाता है, बुआई त्यौहार। कौन सा त्यौहार होता है, बुआई त्यौहार। मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव जो हमारा है चारसुकरा बुआई उत्सव के रूप में बनाया जाता है। मेघालय के प्रमुख त्योहारों में से साद, सुकमिनीसियम, नोक्रेम महोत्सव, बेहदीन खलम महोत्सव, चारसुकरा वांगला महोत्सव शामिल हैं। तो यहाँ पर इतने ऐसे महोत्सव होते हैं।
तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? बुआई त्योहार में के अवसर पर चाट सुकरा को किया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मेघालय के हमारे नृत्य कौन कौन से हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे साध सुकरा, कौन सा? साध सुकरा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे नोक क्रेम, कौन सा? नोक क्रेम महोत्सव, नोक क्रेम महोत्सव। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे बेहदीन खलम, कौन सा? बेहदीन खलम, बेहदीन खलम। तो यहाँ पर आप 3 नृत्य को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारे मेघालय के लोक नृत्य हैं और एक हमारा चाट सुकरा भी मेघालय का लोक नृत्य है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है। तो यहाँ पर कह रहा है सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक पारंपरिक नृत्य चू फाट नाम से जाने वाले लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ का जो चू फाट है वो किस नृत्य को जाना जाता है। तो वो हमारा बेसिकली किस राज्य को जाना जाता है? तो वो हमारा जाना जाता है यहाँ पर लेपचा। क्या जानता है? लेपचा। लेपचा कहाँ का है? सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो लेपचा है एक हमारा समुदाय है। क्या है? समुदाय है, समुदाय। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 127। तो 127 यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है रुक्मणी देवी अरुणडेल एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर हमारा होगा भरतनाट्यम। क्या होगा? भरतनाट्यम यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 128। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ। यहाँ का हमारा इसका आंसर क्या होगा? चेराव। चेराव को बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बेसिकली कहाँ पर होता है? मिजोरम के राज्य में होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 129। तो यहाँ पर कह रहा है पोनु योक्सी पुजारियों द्वारा किया जाने वाला औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर आप बताना वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ के जो पोनी योक्सी पुजारी द्वारा ये औपचारिक नृत्य किया जाता था। तो यहाँ पर हमारा कौन सा राज्य है? वो यहाँ पर हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। तो क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो किस राज्य में यहाँ पर माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो वो हमारा यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कौन सा राज्य है? तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, तेलंगाना। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 131। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा महाराष्ट्र राज्य की महाराष्ट्र राज्य का एक प्रदर्शन कला है, वो कौन सी है? तो वो यहाँ पर हमारी है राबड़ी। कौन सी है? राबड़ी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, राबड़ी यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। एक आप इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कालबेलिया। इसके बाद क्वेश्चन 132 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये हमारी किस शहर में स्थित है? ये हमारी बेसिकली इम्फाल शहर में स्थित है। कहाँ पर है? इम्फाल। कहाँ पर है? इम्फाल में स्थित है। ध्यान रखेंगे जवाहरलाल मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ पर है? इम्फाल, जो कि मणिपुर के इम्फाल शहर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 133। यहाँ पर कह रहा है कमसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो किस राज्य का हमारा है? कर्नाटक का। किसका है? कर्नाटक राज्य का हमारा ये कमसले एक नृत्य है। ध्यान रखेंगे कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 134 यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि
रिखमपाड़ा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये हमारा किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश है। किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का ये हमारा लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का रिखमपाड़ा। इसका आप ध्यान रखेंगे, रिखमपाड़ा हमारा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा है जो कि एक लोकप्रिय नृत्य है? तो वो हमारा कौन सा यहाँ पर है? नैटिस। कौन सा है? नैटिस यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा, नैटिस। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के और भी हमारे प्रसिद्ध नृत्य हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे छम। छम हमारा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। और छनक छम कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। और डंडरास हमारा कहाँ का है? डंडरास। डंडरास भी हमारा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। और कुल्लू भी हमारा हिमाचल प्रदेश का ही लोक नृत्य है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नहीं भूलना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 136, पोपदास नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पोपदास। पोपदास नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारी बेसिकली महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय नृत्य हैं, जैसे कि रावड़ी। रावड़ी हमारा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यहाँ पर धंगरी गजा, लेजिम, लेजिम और यहाँ पर इतने ध्यान रखिए, रावड़ी, धंगरी गजा, लेजिम, ये हमारे यहाँ पर बेसिकली महाराष्ट्र राज्य के हमारे ये लोकप्रिय नृत्य हैं। तो हाँ, हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे मिलेंगे, आपको जल्द मिलेंगे। हमारे इसके बाद 4th वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। अभी तक मैंने आपको 3 वीडियो अपलोड कर दी, इसको लगाकर अब मेरी 3 वीडियो हो जाएंगी। आप इसको पूरा अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आप इतने क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको लग गया होगा कि मैंने क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रखे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट में लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। जल्दी हमारा इसका भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का 4th पार्ट जल्दी अपलोड मैं कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।